ग्रामीण शहरी कृषि जब हाथ मिलाएंगे, खेत बाग तब साथ लहराएंगे। शहरी खेती को अब आगे बढ़ाएंगे, इस क्षेत्र में भारत को समृद्ध बनाएंगे। आदरणीय सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्रणाम। मैं कर्तव्य नागोरी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की ओर से आप सभी के समक्ष जलवायु कार्रवाई और खाद्य सुरक्षा के लिए शहरी खेती विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। विश्व की जनसंख्या वर्ष 2050 तक लगभग 10 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। संभावना है कि 2013 की तुलना में कृषि मांग 50% तक बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में कृषि पारिस्थितिकी, जलवायु स्मार्ट कृषि और संरक्षण कृषि की आवश्यकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भोजन की मांग में वृद्धि हुई है, किंतु इसके विपरीत खेती करने लायक जमीन कम हो रही है और इसी समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने खेती की कई नई तकनीकें और पद्धतियां इजाद की है, जो शहरी खेती यानी अर्बन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है। शहरी खेती को हम आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि के रूप में परिभाषित किया कर सकते हैं। कोई सार्वभौमिक रूप से सहमत परिभाषा नहीं है, किंतु संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन शहरी खेती को शहरों के भीतर और आसपास कृषि प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है। शहरी खेती में फसल और पशुधन कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी के उत्पाद शामिल हैं। शहरी खेतों में दुनिया के कृषि परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। शहरी खेतों में छोटे क्षेत्रों में अधिक पैदावार ली जा सकती है। हमें शहरी खेती को बढ़ावा देना होगा। शहरी खेती कम जमीन में की जा सकती है और इसकी हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स जैसी विधियों से जैविक खेती होती है, यानी इसमें कृषि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। जरा सोचिए कि अगर हम हमारी दैनिक मांग की सब्जियों को अपने घर में जैविक तरह से खेती कर उपयोग में ले, तो यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, साथ ही खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने में एक अहम भूमिका भी निभा सकता है। शहरी खेती करने से कई लाभ हो सकते हैं, जैसे शहरी क्षेत्रों के आसपास हरित क्षेत्र होंगे, शहरी उष्मादीप की घटनाओं में कमी होगी, परिवहन की कम आवश्यकता पड़ेगी, खाद्य टोकरी का विविधीकरण होगा, अनियोजित शहरीकरण को प्रतिबंधित करेगा और शहरी खेती आकर्षक रोजगार विकल्प बनाने भी मदद कर सकती है। साथ ही यह सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करना और बेहतर पोषण और कृषि को बढ़ावा देना है। वर्तमान सरकार द्वारा जनजातीय और द्वीपीय क्षेत्रों में भी शहरी खेती के जैविक तरीके को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जैसे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना और कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि शहरी खेती, फसल चक्र और बेहतर जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने के बिना 2025 तक कृषि उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट हो सकती है और जलवायु परिवर्तन से 2050 तक 132 मिलियन अतिरिक्त लोगों को भूख के खतरे में डालने की उम्मीद है। हालांकि इन संकटों का निवारण मात्र शहरी खेती को बढ़ावा देने से ही नहीं किया जा सकता, परंतु शहरी खेती इन व्यथाओं के निवारण में एक अहम भूमिका निभा सकती है। अंत में मैं सारांश के रूप में इतना ही कहना चाहूँगा कि जलवायु कार्रवाई और खाद्य सुरक्षा के लिए सभी मिलकर शहरी खेती को आगे बढ़ाएंगे। शहरी खेती की बुनियाद पर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।